कौन आनंद बना देने वाला है? सोलन के साथ बनाया होता का? निकाल तुरंत साड़ी निकाल। कपड़ा ला दूँ तो तुरंत बना दूँ तो कपड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे वाले मस्त तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही बड़ी दुखद घटना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की फेमस यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी के घर बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका है। दोस्तों, जैसे कि जानते ही आप लोग कि गोरखपुरिया भौजी के घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उनकी नंदोसी यानी कि बड़ी वाली ननद सरोज के हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, जो कि ट्रक ड्राइवर थे। और ये जो है मतलब मौत का वजह बनाता है कि वो एक्सीडेंट से उनकी देहांत हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज मुझे पता चला उनकी मौत के पीछे की क्या है पूरी सच्चाई, आज आपको मैं बताऊंगी। उनकी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि उनकी जो है एक्सीडेंट से उनकी देहांत नहीं हुई थी, उनकी मौत नहीं हुई थी। उनकी मौत जो है साजिश के तहत हुई थी। तो चलिए, ये किसकी साजिश थी, क्या है सरोज के पति की मौत की सच्चाई, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में पूरे लास्ट बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही है कि बहुत ही दुखद घटना हुई है सरोज के साथ। उनके हस्बैंड की देहांत हो गई है, जो कि 2 बच्चे भी, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन ये सब मतलब बहुत सारी न्यूज़ आए कि सरोज पहले से मैरिड है, उनके दूसरे हस्बैंड है, ये बहुत सारी ऐसी न्यूज़, फेक न्यूज़ आई थी। ये सब रियल नहीं था। जब अगर ऐसा कुछ होता तो सरोज जो है विधवा की वेशभूषा धारण नहीं करती, अपने हस्बैंड के मरने पे काम क्रिया नहीं करवाती, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, चूड़ी नहीं तोड़ती, और भी जो भी होता है मतलब रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करती एक हस्बैंड के मरने पे। कल की वीडियो मैंने देखा है गोरखपुरिया भौजी का, जिसमें जो है सरोज सफ़ेद साड़ी पहने हुए गोरखपुरिया भौजी के सामने आई। जैसे कि आप लोग पता है कि सरोज जो है अपने मायके यानी कि गोरखपुरिया के घर, भौजी के घर पे ही है। जब वो सारे काम क्रिया होने के बाद सफ़ेद साड़ी धारण करती है, तब गोरखपुरिया भौजी ये देखकर उनके रोटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी रोती है, तड़पती है, और अपनी ननद को ऐसी वेशभूषा पे देख नहीं सकती है। उसके बाद वो सबसे पहले उसकी ड्रेस चेंज करवाती है, और उसके बाद बिंदी, नेल पेंट, ये सब सारी चीज़ें लगवाती है, सिर्फ एक सिंदूर के सिवा। वैसे भी आजकल लोग ये सब कहाँ मानते हैं। पहले के लोग बोलते थे वाइट साड़ी पहनो या चूड़ी नहीं पहनना, ये सब, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक सिंदूर के सिवा जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो विधवा लेडी होती है वो सारी चीज़ें करती है। अब वैसे कौन रहता है? वैसे मतलब ये वैसे लोग रहेंगे तो क्या हम मतलब लोग हंसेंगे खेलेंगे, क्या वो रोएगी वैसा वेशभूषा धारण करके? तो गोरखपुरिया भौजी से देखा, पार नहीं लगा, तो उसके बाद उसका सबसे पहले ड्रेस चेंज करवाया, उसके बाद उसका जो है तरह बिंदी लगा दी, नेल पेंट लगा दी, उसके बाद उसको चुप करवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोग को पता है, जो सरोज के ससुराल वाले हैं, मौत के पीछे सबसे पहले उनका ही हाथ है। सरोज के हस्बैंड जब एक्सीडेंट किए थे गाड़ी से, ट्रक से, तो उनके कल ही होकर उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन वेंटिलेटर पे दिखाने के लिए कि हम इसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अच्छे से इलाज करवा रहे हैं, सिर्फ वेंटिलेटर पे डाले हुए थे, सौंप कर रहे थे कि हम अपने बेटा, अपने भाई का अच्छे से इलाज करवा रहे थे, ताकि लोग उस पर उंगली न उठाए। कौन लोग ऐसे होते हैं आजकल के जनरेशन में, आजकल की दुनिया में, कि जो हुआ सो हुआ, शादी का तो कितना साल हो गया, तो वो बात पकड़ के बैठे रहेंगे कि नहीं मतलब दहेज लेके नहीं आई, तिलक लेके नहीं आई। अपने बेटे को पुतों से अलग करवा देती है, अपने बच्चों से अलग करवा देती है एक बाप को। इसी वजह से जब भी ससुराल जब जाते सरोज, उनके पति तो मना उना कर ले आते। सबसे पहले तो उनके पति शराबी थे, नशीली थी, उसके बाद लड़की बाज थे। ट्रक ड्राइवर लोग कैसे होते हैं ये आपको अच्छी भली भांति आपको पता है। लेकिन फिर भी सरोज जो है अपने शादी को बचाए रखने के लिए एडजस्ट कर रही थी। जो भी हुआ सब चीज़ माफ़ करके अपने पति के साथ एक नया शुरुआत करना चाहती, लेकिन उनके परिवार वाले रहने नहीं देते। और जब सरोज को बार बार निकाल देते हैं, तो सरोज लास्टली हार मानकर वो अपने एक चैनल क्रिएट करती है गोरखपुरिया भौजी के थ्रू, और उसी पे वीडियो बनाती है, और उसी पे अपने दोनों बच्चों का उसी से गुजर बसर करती है, जो भी उस चैनल से अर्निंग आता है। लेकिन उनके परिवार वाले जो है सरोज के जाने के बाद कितना नीचा सोच सकते हैं। 2 बच्चा होने के बाद भी, जो कि अभी बीवी पहली जिंदा, फिर भी उसकी दूसरी शादी की बात चल रही थी, या फिर शादी करवा भी दिया था परिवार वाले। ये न्यूज़ तो सामने नहीं आई, क्योंकि चोरी छुपे से हो सकता है उनकी शादी भी करवा दिया हो, लेकिन गांव समाज के सामने ये ला रहे थे कि शादी होगा। लेकिन जब उनके हस्बैंड जब एक्सीडेंट किए थे, तो हॉस्पिटल में उनकी पहली वाइफ को जाने नहीं दिए थे, यानी कि सरोज को, और उसकी सेकेंड जिससे शादी
भी नहीं हुआ था, मंगेतर बोल सकते हैं, उसकी एंट्री थी। और पहले सरोज जो है बाहर से ही रो कान के अपनी चली आई वापस, और उसके बाद दूसरी वाइफ जो है जाती है और खूब मतलब करेजा पीट के रोना धोना और दिखाती है। लोग आसपास के लोग भी बोलते हैं, जब उनकी पहली वाइफ रो रही थी तो ये कौन है जो इस तरह से रो रही है अपने पति सर रख के, ये कौन है? तो सब लोग बोला कि नहीं, यही उसकी पत्नी है। वहाँ के लोग भी इस बात पे बहुत आश्चर्यचकित हुए कि जब पहले वाइफ जिंदा है तो फिर दूसरी वाइफ क्या कर रही है। पहली वाइफ को हॉस्पिटल से ही धक्का मार के वो लोग निकाल देते हैं और दूसरी वाइफ को बुलाकर रुलवाते हैं। और उसके बाद जब उनके मतलब देहांत भी हो गया था तो इस तरह से जल्दी से जाके मतलब लाश भी जलाने वाले थे, लेकिन गोरखपुरिया भौजी जो है एंड मोमेंट पे पहुंच जाती है और उसके बाद फेस देखती है उतना, तो जांच वहाँ तो रोने और कानने में लोग ही रह जाते हैं। जांच पड़ताल कौन ही करेगी, कैसे मरा नहीं मरा, इतना पता चला कि चलो एक्सीडेंट हुआ तो उनकी देहांत हो गई। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे सरोज अपने हस्बैंड के मरने पे चूड़ी तोड़ रही है, सफ़ेद साड़ी पहन रही है और भी जो भी विधवा वाला रिचुअल्स है जो फॉलो कर रही है, और वहाँ पे उनके घर पे यानी कि सरोज के जो ससुराल है वहाँ पे वो लड़की जिससे शादी भी नहीं हुआ वो अपना चूड़ी तोड़ रही है, सफ़ेद साड़ी पहन रही है, विधवा का वेशभूषा धारा। जब मतलब शादी ही नहीं हुआ तो क्यों ये सब करना? एक कुंवारी लड़की सिर्फ मंगेतर ही थी, वो ये सब क्यों करेगी? सबसे बड़ी बात ये है। तो आंकड़ों से पता चलता है कि वो लड़की जो है शादीशुदा थी, छुपा के ही शादी करा दिया था, घर वाला जाने नहीं दिया, इसी वजह से वो सारी चीज़ें फॉलो कर रही है। अब गोरखपुरिया भौजी चुप नहीं रहेगी, हर एक चीज़ की पता लगाएगी, तह तक जाएगी। और लोग ये भी बोल रहे हैं आने वाले समय में ये भी आपको सुनने को मिलेगा कि सरोज के जो ससुराल वाले हैं, उनकी माँ हो, उनकी भाभी हो, भौजाई हो, जो भी है, उनकी गुतनी, सबको जेल में डलवाएगी, क्योंकि उस पर तो केस बनता ही है। इतना धोखा दे के कौन लोग रहता है? रोज तो एक वीडियो लाई थी कि हम शादी कर लिए या कुछ भी हो, कि अपने पति को सबक सिखा सके, जेलेसी फील करवा सके, ताकि मेरे पति उससे भी वापस आ जाए अपने बच्चों के लिए, अपनी पहली वाइफ के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि आप लोग देख ही सकते हैं कि सरोज जो है अनमैरिड है, मतलब शादी नहीं की है, दूसरा अपने पहले पति को ही लेकर रह रही है। वीडियो से हम लोगों को पता चला कि सरोज जो है दूसरा शादी नहीं की थी। तो ये तो भाई सच्ची बात है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयाँ होती है, ये सब तो कॉमन प्रॉब्लम है, तो फिर चलता है ऐसा, एक दूसरे को जेलसी फील करवाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके ससुराल वाले और झूठा झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं वो तो शादी कर ली थी, तो क्या हम अपना बेटा को नहीं शादी करवाएंगे? क्या हम अपने बेटा के लिए दूसरी वाइफ नहीं लाएंगे क्या? यार शर्म करो। सबसे पहले उसके दो बच्चे जिंदा है, एक बेटा एक बेटी, फिर भी आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तो जब से शादी हुआ तब से उनके परिवार वाले टिकने नहीं दिए सरोज को। मतलब उस टाइम गोरखपुरिया भौजी यूट्यूब क्रिएटर, मतलब सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं थी, नहीं यूट्यूब से पैसा कमा रही थी, एक नॉर्मल फेरी का उनका हस्बैंड काम कर रहा था, उसी से कन्यादान जैसे तैसे की बेचारी, और उस पे भी वो लोग अभी तक उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो चलिए जो जैसा हुआ, शादी कर, इसीलिए लोग बोलते हैं कि शादी करने से पहले अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल करे, तभी अपनी बेटी को हाथ दे किसी के हाथ में, ऐसे किसी को ना फंसाए। आप लोग देख सकते हैं फंसाने का क्या है। वैसे तो उनका शादी जो है उनके पिता ही करवाए थे, लेकिन अपने फ्रेंड के कहने पे ना जांचे ना जांच पड़ताल नहीं की, सिर्फ जाने की लड़का ट्रक ड्राइवर है, अच्छा पैसा कमाता है, घर जमीन है, तो चलो भाई शादी करवा देते हैं। लेकिन अब बात यह है कि सरोज की 2 बच्चों का जो हिस्सा है वो मिलेगा या नहीं, उनके परिवार वाले देंगे या नहीं। हो सकता है कि उनकी दूसरी वाइफ को लाकर और जो रोहा करनट करवा रही है, या तो पैसा से दे के करवा रही होगी, या तो ये सब नाटक होगा ताकि उसके जो है सरोज जो है अपना हक ना ले सके, जमीन जायदाद ना ले सके। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना तलाक दिए हुए आप दूसरी वाइफ को ले आए घर में, दूसरी बीवी उसके लिए आए और आप इसका हिस्सा नहीं दीजिएगा। गोरखपुरिया भौजी जो है ये भी बोली है कि मैं इसके दोनों बच्चों का इसका हक भी दिलवाऊंगी और उनके सारे परिवार को जीवन भर जेल में खटवाऊंगी। तो देखते आगे क्या होता है। हम लोग भी उनके सपोर्ट में, गोरखपुरिया भौजी यहाँ पे बिल्कुल मतलब सही है। हम लोग वैसे तो उनकी वीडियो देखकर हमेशा उनको बोलते रहते हैं कि हमेशा नाटक करते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल कंटेंट है। आई विल सपोर्ट यू। गोरखपुरिया भौजी को मैं भी टोटली सपोर्ट करती हूँ। मैं उनको यही कहूँगी कि चलिए आप जो भी स्टैंड लिए हैं वो आगे तक बनाए रखे, अपनी ननद को इंसाफ दिलाइए। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी, फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय।